Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing great. For now, let's get into our video. प्रीवियस वीडियो में दो टॉपिक्स कवर किए थे, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। आज के इस टॉपिक में हम बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, वो है स्वर वर्ण। तो स्टार्ट करते हैं। स्वर की संख्या होती है 13। स्वर 13 होते हैं, जो होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ और औ। ये 13 स्वर होते हैं। अब इसके बाद हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा का मतलब होता है डेफिनेशन। तो स्वर उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के बिना होते हैं, यानी कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होते हैं। जैसे कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो खुद इंडिपेंडेंट होते हैं और वो स्वयं व्यंजन को हेल्प करते हैं उनके उच्चारण में। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं व्यंजन का। क प्लस अ से बनता है क वर्ण। तो इस व्यंजन को अ स्वर की सहायता से ही उसका उच्चारण हुआ। वैसे ही क में अगर हम आ लगा दें तो हो जाता है का। वैसे ही का के उच्चारण में, मतलब क को अगर आ का उच्चारण चाहिए हो तो उसको स्वर की सहायता ही लगी। लेकिन स्वर को किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब स्वर के 3 पार्ट्स होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ये समझते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर वो होता है जो एक मात्रा वाला होता है, जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगता हो। एक मात्रा वाला, कम समय लगने वाला, और जिसका उच्चारण हम धीमे स्वर में करते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? एक मात्रा वाला, कम समय उच्चारण में और धीमे स्वर वाला। इसके एग्जाम्पल्स हो गए अ, छोटी ई, छोटा उ, री और ली। इसके बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं, वो है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ वो स्वर होते हैं जिनकी 2 मात्रा होती है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। क्या हो गया? दीर्घ स्वर 2 मात्रा वाले, अधिक समय उच्चारण में, ह्रस्व में कम समय, एक मात्रा वाले। इनको धीमे स्वर में उच्चारण किया जाता है, इनका ऊंचे स्वर में उच्चारण किया जाता है। अब इनके एग्जाम्पल्स है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब ये जो ए, ऐ, ओ और औ होते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या हो गया? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो एक मात्रा वाले होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और जिनका धीमे स्वर में उच्चारण होता है। उसी के अपोजिट दीर्घ स्वर 2 मात्रा वाले होते हैं, जिनका उच्चारण करने अधिक समय लगता है और जो ऊंचे स्वर में बोले जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्वर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो कि हमारा टॉपिक है उसको कवर कर रही हूँ, वो है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर का कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता है, कोई स्पेशल चिन्ह नहीं होता। प्लुत स्वर को लिखते वक्त हम बस 3 अंक लगा देते हैं। जैसे कि ये ओम है, एग्जाम्पल ओम। तो ये बोला कैसे जाता है? ओम। ओम को हम कुछ अधिक समय तक उसका उच्चारण कर रहे हैं ओ का, इसीलिए हमने उसके आगे 3 का अंक लगा दिया, तो ये बन जाता है प्लुत स्वर। ईजी। इसके बाद फिर जो ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनके फिर से 3 डिविजन्स होते हैं, वो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर से दीर्घ में भी 3 पार्ट्स, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। प्लुत में भी 3 पार्ट्स, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त क्या होता है? उदात्त ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण तालु या और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वोकल ऑर्गन्स, उसके ऊर्ध्व मतलब ऊपर के भाग से जिनका उच्चारण होता है, उन्हें उदात्त कहते हैं। उसके बाद अनुदात्त वो होता है जिनका उच्चारण वोकल ऑर्गन के नीचे के भाग से होता है। अधो मतलब नीचे और ऊर्ध्व मतलब ऊपर। तो जिनका ऊर्ध्व भाग से होता है उनको उदात्त कहते हैं। अनुदात्त जिनका नीचे के भाग से होता है। उसके बाद हम स्वरित देखते हैं। स्वरित उदात्त और अनुदात्त का मिक्सचर होता है, मतलब ना वो क्लियरली उदात्त होता है ना वो क्लियरली अनुदात्त होता है। इजी। उसके बाद हम प्रत्येक स्वर के भेद देखते हैं। अब जैसे कि अ, ई, उ और री हो गए, इनके टोटल 18 टाइप्स हो गए। ये 18 नंबर कहाँ से आया मैं बताती हूँ। ये 3 तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हो गया। अब 3 × 3 + 3 + 3, ये कितने हो गए? 3 + 3 + 3 9, ये 9 हो गए।
फिर ली जो दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होने की वजह से ये 6 हो गया। ये दीर्घ नहीं होता तो ह्रस्व और प्लुत तो हो गया, तो ह्रस्व के उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्लस दीर्घ प्लुत के उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये मिलाकर 6 हो गया। उसके बाद ए आई ओ और औ ये भी 6 होते हैं क्योंकि ये ह्रस्व नहीं होते, ये ह्रस्व नहीं होते तो दीर्घ और प्लुत तो है ही, तो दीर्घ के 3 और प्लुत के 3, ये हो गया 6। अब ये 18, 12, 12 कहाँ से आया ये मैं आपको बताती हूँ। जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित है उनको फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, अनुनासिक और अनअनुनासिक। अनुनासिक यानी कि माउथ और नोज दोनों से ही उसका उच्चारण होता है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण माउथ और नोज, मुख और नासिका दोनों से ही होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। अब ये याद रखिए आप कि अनुनासिक एक छोटा वर्ड लग रहा है हमें, तो उसमें 2 चीज़ें काम करती है उच्चारण में, और अनअनुनासिक में बस एक चीज़ काम करती है, क्योंकि ये वर्ड बड़ा है तो एक ही चीज़ काम करती है, वो है नोज। तो क्या हो गया, उदात्त अनुदात्त और स्वरित के 2 टाइप्स, अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो यहाँ पर आप इंटू 2 अगर सबको कर दोगे तो हो गया 9 2 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, अगेन 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया 18, 12, 12। अब हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, स्वर क्या होता है। स्वर वर्ण की संख्या होती है 13, ये होते हैं अ आ ई उ री ली ए आई ओ और औ। स्वर होने कहते हैं जिनको उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, और ये स्वयं व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। इसके बाद इसके 3 टाइप्स होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को फिर से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर तीनों को ही फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों को फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, वो होते हैं अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो ऐसे हो गया अ ई उ और री के 18 भेद, मतलब 18 टाइप्स। ली के 12 भेद क्योंकि ये दीर्घ नहीं होता। ए आई ओ और औ के हो गए 12 भेद क्योंकि ये ह्रस्व नहीं होते। और ए आई ओ और औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड या माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, इनमें से किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझको डाउट लिख देना, उसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में देगी।